इंडिया में हम सब के यहाँ चाय ज़रूर बनती है, लेकिन सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि चाय बनाएगा कौन। अगर घर में दो बेटियां हैं तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है। अगर माँ बेटी है तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि भाई चाय बनाएगा कौन। आपके सामने है वंडर शेफ़ का ऑटोमेटिक चाय मेकर, जो आपको बैठे बिठाए बड़े मज़े से चाय पिलाएगा बिना इस लड़ाई के। इसके होते हुए ना घर के सब मेंबर बोलेंगे चाय हम बनाएंगे। तो आइए आज देखते हैं और इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक सक्सेसफुल ऑटोमेटिक चाय मेकर है कि नहीं। ये है आपके सामने वंडर शेफ़ का 600 ml का टी पॉट। जी हाँ, इसमें इस तरह का एक 600 ml का जग मिलता है, जो आप अपने हिसाब से उसमें चाय आप पानी जो है वो डाल सकते हैं। साथ में है ये फ्रॉथर, क्योंकि इस चाय मेकर में आप कॉफ़ी भी बहुत मज़े की बना सकते हैं, और कॉफ़ी भी ऐसी ज़बरदस्त कि आपको लगेगा कि आपने स्टारबक्स में से लेकर ख़रीदी है। तो याद है ना स्टारबक्स की कितनी महंगी आती है। तो अगर इसको आप एक बार ख़रीद लेते तो स्टारबक्स की कॉफ़ी आप रोज़ पी सकते हैं और मज़ेदार चाय भी। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में और कुछ। कंपनी का नाम है वंडर शेफ़। जी हाँ, वंडर शेफ़ तो आपको पता ही है कितने सारे अप्लायंसेस बनाता है। साथ ही में इसका ये है 3 प्लग का स्विच, जो आप बहुत आसानी से इसे किसी भी जगह एडजस्ट कर सकते हैं, और जगह भी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। अब हम इसे मशीन को ऑन कर दिया है, ये देखें इस पे ये वाले ऑप्शंस आते हैं। जैसे ही ये ऑन होता है अपने आँख धीरे-धीरे मारना शुरू करता है, और अब हम आपको बताते हैं कि चाय इसमें बनती कैसे है। तो हम इसमें डालेंगे पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपने 2 कप चाय बनानी है तो सिर्फ़ 1 कप पानी डालिए, बाकी मिल्क डालिए। अगर 4 कप बनानी है तो उस हिसाब से पानी। तो इसमें हमने डाल देना है जी चाय की पत्ती, और जो भी आपने सामान आप पानी में डालते हैं वो आप सब आपने इसमें डाल देना है। मैंने यहाँ पे डाली है इलायची, क्योंकि अदरक का मौसम तो है नहीं है, वो तो हम सर्दियों में पीते हैं ना। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर अपने मुताबिक। गुड़ की शक्कर की चाय जो होती है ना ज़बरदस्त बनती है, और इसमें तो इतनी अच्छी बनती है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक और भी है, ये इलेक्ट्रिक होने की वजह से ना आपकी गैस को भी बचाता है। तो ये है इसका मिल्क पॉट। जब ऑटोमेटिक ये हीट अप हो जाता है तो इस वाले होल से मिल्क जो है अपने आप एक्सट्रैक्ट होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, देखकर इतना अच्छा लगता है ना जब ये निकलता था, ऐसा लगता है मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसे भी चाय जो है कभी बन सकती है। जब ये आया था ना तब मुझे लगा था मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, क्योंकि इसमें मेरे पापा की रज़ामंदी थी, मेरी नहीं। यहाँ हमने 1 कप जो है दूध ऊपर वाले पॉट में डाल दिया है। अब इसे ढक देंगे और इसे हम ऑन कर देंगे। ऑन का स्विच ये रहा, और हम मसाला चाय पर जाके इसे क्लिक कर देंगे। 30 डिग्री अभी टेम्परेचर है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 100 तक जाएगा, और जाकर तब चाय आपकी बनेगी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ खड़े नहीं होना है। आप जाएं सुकून से अपनी फैमिली के साथ बैठिए, गेस्ट आए हैं तो उनको अटेंड कीजिए। आपको इसके ऊपर खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये किचन में रखा है, क्योंकि मेरे घर में इतनी स्पेस और कहीं नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में स्पेस है ना, तो आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। इनफैक्ट आप जहाँ चाहे रख सकते हैं, अपने बेडरूम में, अपने बेड के साथ में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतना प्यारा, लगता ही नहीं है कि ये कोई बर्तन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं और नहीं रख सकते और आपको किचन में ही रखनी है। इतना खूबसूरत दिखता है ये देखने में। जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल चाय बनाया करते थे ना आज तक, उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, कोई आवाज़ देकर नहीं बताता कि हाँ भाई मैं पानी उबल गया हूँ, अब आकर मेरे अंदर दूध डालो, चाय पत्ती डालो, इलायची डालो। तो क्या है, अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं ना, तो एक इंसान जिसको चाय बनानी है उसको किचन में ही खड़ा होना पड़ता है, ये सब देखने के लिए कि चाय उबल तो नहीं गई, काली तो नहीं हो गई, और कहीं वो ज़्यादा कढ़ तो नहीं गई, क्योंकि उससे भी टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस जो जितनी भी मार्च पास्ट होता है ना, वो ड्राइंग रूम से किचन, किचन से ड्राइंग रूम होता रहता है, क्योंकि कुछ बातें हमें अपने गेस्ट के साथ भी करनी होती है और चाय भी देखनी होती है, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से चाय को उबाल रहा है, और इसमें चाय कभी भी आपकी काली नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप
कितनी भी देर बाद आएँ, आपको चाय उतनी ही हल्की, उतनी ही अच्छी मिलेगी जैसे आप पीना चाहते हैं। अगर आप गैस से 2 मिनट भी एक्स्ट्रा बात कर लेंगे तो आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं खड़ेगी इसमें। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, अपने आप ही मिल्क जो है वो मिल्क पॉट से चाय वाले जार में आ गया है। अब देखें, मैंने तो सोचा नहीं था, मुझे तो पहले ही लगा था कि ये तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन देखें कितनी खूबसूरती से इसने जो है दूध सारा पानी में मिक्स कर दिया चाय पानी के अंदर, और कितनी अच्छी चाय बनके अब आपके सामने रेडी होने वाली है। तो है ना काम की चीज़। नहीं, इससे आगे भी एक स्टेप और है जो आप कर सकते हैं। आप इसमें कॉफ़ी बना सकते हैं चाय के अलावा। 2 ही तो चीज़ है जो हमारे इंडियंस को बहुत पसंद है। इसके अलावा तीसरी चीज़ तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो भाई ये देखें, अब ये इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। इसमें कैपुचिनो का ऑप्शन भी है और लास्ट ऑप्शन इसका कीप वार्म में है। अब आप कहेंगे कीप वार्म क्या होता है भाई? चाय तो ऑलरेडी वार्म है ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वार्म पहले से ही है। लेकिन मान लीजिए कि आप गैस के पास बैठे हैं, या आप टॉयलेट गए हैं, या आप ऑन करके बाथरूम नहाने चले गए हैं। अब 15 मिनट बाद जब आप आएंगे तो चाय आपको उसी टेम्परेचर पे मिलनी चाहिए ना। ठंडी हो जाएगी तो दोबारा उबलेगी, तो फिर वो तो कोई आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हाँ जी, ये 93 से 100 डिग्री पे जाकर जो है बंद होगी। उसके बाद ये ऑटोमेटिक कीप वार्म मोड पे चली जाएगी। देखिए 95 पे जाके कीप वार्म मोड पे आ गई है। अब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। आप चाहे आधे घंटे बाद चाय पिएँ, 1 घंटे बाद पिएँ, 2 घंटे बाद पिएँ, क्योंकि आप इसमें 600 ml तक की ज़्यादा चाय बना के दूसरी बार तीसरी बार भी पी सकते हैं। बिल्कुल भी चाय के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। सबसे अच्छी बात है। नहीं तो फ्राई पैन धोइए, दूसरी बार तीसरी बार चाय कौन बनाएगा? उस मुसीबत को झेलिए। अब भाई अगर ये एक साथ बना ली चाय तो इसमें काली होने का भी कोई टेंशन नहीं है। आप मस्त से तरीके से, स्टाइलिश तरीके से अपने चाय के कप में या फिर टी पॉट में जो है चाय को उल्टाइए और अपने गेस्ट और अपने घर वालों के साथ इसे एंजॉय कीजिए। ये देखिए इस तरह से मेरी चाय बन गई, और चाय इतनी हल्की कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर की कढ़ी हुई चाय जो होती है ना, वो कढ़ ही जाती है अगर उसके ऊपर से 2 मिनट भी इधर से उधर हो जाओ। अब मैंने इसमें 1 कप चाय जो है वो ऑलरेडी फिर से बचा ली है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में पीऊँ। और अब ये कीप वार्म मोड पे चली गई है, तो मेरी चाय अब ठंडी भी नहीं होगी। और सबसे मज़ेदार बात तो यही थी, जो देखें कीप वार्म में मैंने रख दिए हैं, और ये इस तरह से गर्म होती रहेगी, और मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बाय।